पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यानी कि पीसीबी ने फॉरेन लीग्स के लिए जो एनओसीज दिए हुए थे प्लेयर्स को, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, उनको होल्ड कर लिया है। कुछ कह रहे हैं कैंसिल कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, नहीं, फ़िलहाल उनको होल्ड कर दिया है सूत्रों के अनुसार। और पीसीबी ने ये क्यों किया है? पीसीबी ने ये किया है एशिया कप की जो फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी, उसके बाद एशिया कप अगर आप पूरे का पूरा देखें तो उसमें जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी उसको देखकर पीसीबी ने बेसिकली ये फैसला लिया है, क्योंकि एशिया कप का फाइनल कंक्लूड होने के एक दिन बाद पीसीबी ने एनओसीज जो प्लेयर्स के थे उनको ऑन होल्ड कर दिया है। अब पता है पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप जब भी कोई मेजर टूर्नामेंट हारते हैं ना या बड़ा फाइनल हारते हैं, अब ये वाला तो बड़ा फाइनल भी था, ऊपर से था भी इंडिया के अगेंस्ट एंड ऑल दैट, फर्स्ट जो क्रिएट हुआ, तो ऐसे सूरत हाल में ना पीसीबी एक काम करता है। पीसीबी अपने ऑफिस में ना जो उन्होंने पैनिक बटन रखा हुआ है ना वो लाकर सामने रखते हैं। हम सब की लाइफ में पैनिक बटन होता है, पीसीबी का थोड़ा डिफरेंट है मामला। पीसीबी वो पैनिक बटन लाकर सामने रखते हैं, उस पर से कपड़ा हटाते हैं। अब सोफिस्टिकेशन या आम आदमी के तौर पर देखा जाए तो तकाजा ये है कि उस बटन को यूं करके स्लोली प्रेस कर दिया जाए। पीसीबी पता है क्या करता है? दड़ल 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 पैनिक बटन पाने देते हैं, ये तोड़ देते हैं। अब बताओ भला, एशिया कप का आप फाइनल जिसे कहते हैं हार गए, ओके फाइन, अब उसमें इतना पैनिक सिचुएशन जो आपने क्रिएट कर लिया, आपने एनओसीज जो हैं वो साइड पे कर दी हैं। मेरा ना इसके ऊपर एक सवाल है, एनओसीज को बंद करने से क्या होगा? फॉरेन लीग्स नहीं खेलेंगे लड़के, ओके फाइन, ठीक है। चौधरी, जिस बांदर ने छाले मारनी सीखनी हो ना, वो किकर पर भी सीख लेता है, वो केले के दरख्त के ऊपर भी सीख लेता है, और वो ना जिसे कहते हैं कि कैक्टस का पौधा नहीं होता उस पर भी सीख लेता है। और जिसने नहीं सीखनी होती ना, तो चौधरी साहब उसको बेशक बरगद का दरख्त दे दो, माल्टे का दे दो, सेब का दे दो, जो मर्जी दे दो दरख्त उसको, वो पहली ही ट्राई में छाल में टल करके नीचे आएगा। जिन्होंने, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, जिन्होंने फॉरेन लीग्स में भी जाकर सीखना होता है ना, वो सीख लेते हैं बॉलिंग। आपके पड़ोस में ये टीम है अफगानिस्तान, उनके स्पिनर्स, उनके जो प्लेयर्स हैं ना वो बड़ी, स्पेशली उनके स्पिनर्स बड़ी ताक झाक करके जाते हैं लीग्स में। वो ऐसी लीग्स चुनते हैं जिनमें मुकाबला टफ हो, ओपोनेंट्स टफ हो, सीखने को मिले, तभी उनकी क्वालिटी देख लें उनके स्पिनर्स की। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो हर ऐरी गैरी लीग में बैठे होते हैं। पैसे, मतलब यार तुम पीसीबी से अच्छा खासा कमा रहे हो, कितने पैसे कमाने ने भाई? हर भुदू लीग में बैठे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं खेलते हुए। मतलब कोई तो स्टैंडर्ड रखो, कोई बड़ी लीग्स रखो। बड़ी लीग्स में आप अपना कोई पीआर शीआर चलाकर घुस जाएं, वो एक अलहदा बात है, चलो वहाँ सीखने को तो कुछ मिलेगा। आपको बीपीएल में क्या सीखने को मिलेगा फॉर दैट मैटर? क्योंकि वहाँ पे मसाइल बहुत है ना। मैं आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द बांग्लादेश नेशन या समथिंग लाइक दैट, मैं सिर्फ लीग की हद तक बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। बाकी भी आप देख लें बड़ी लीग्स कितनी होती हैं। तो अगर तो आपने एनओसी कैंसिल किया है ना, या सस्पेंड किया है इनका कि ये पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, फिर तो भाई साहब बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आपके प्लेयर्स रेड बॉल क्रिकेट खेलते ही नहीं हैं। बड़े तो सारे नहीं खेलते, जितने आपके मेजर नाम है ना, बाबर, शाहीन, रिजवान भी आ जाता है उसमें, उसके अलावा ये आगा, सारे जितने बड़े हैं, जितने भी आपके बड़े मेन प्लेयर हैं ना, ये बॉलर्स भी, एजन बॉलर्स, बैटर सब मिला लें, वो जब आते हैं ना टीम में तो उसके बाद फिर वो टीम के ही होके रह जाते हैं, वो कोई नहीं खेलते डोमेस्टिक क्रिकेट रेड बॉल। ये हारिस रऊफ की मिसाल देख लें, हारिस रऊफ ने रेड बॉल से एक गेंद नहीं कराई। हालत यह है, रन अप देखो उसकी समझ नहीं आती। ये दुनिया का वो वाहिद बॉलर है कि जो 24 गेंदों में से ना, 24 गेंदों में से अल्हम्दुलिल्लाह 18.5 गेंदों के ऊपर गेंद करने के बाद ज़मीन पर लेटा होता है।
18.5 इस वजह से कि कुछ गेंदे करने के बाद ना ये गोडों के पार बैठ घुटनों के बल बैठ जाता है, तो मैंने उनको आधे में काउंट किया है। मतलब कौन सा बॉलर है बे, गेंद कराई लेट गए, गेंद कराई लेट गए। और ऐसा भी नहीं है ना, अब अगर आप गिर गए हो तो पता लगे भाई साहब जोर ही इतना लगा दिया था। अजी जोर कितना लगाया, 145, फिर मारो 160 70 80 की गेंद, पता लगे भाई जोर निकला अगले का। रेड बॉल क्रिकेट जब तक डोमिनेट नहीं करेंगे, आप में से कोई भी बड़ा क्रिकेटर नहीं बन सकता, पीरियड। कौन है बड़ा क्रिकेटर आपकी करंट लॉट में? पिछले मैं कहता हूं कि 8-10 साल उठाकर देख लें, बड़ा क्रिकेटर बताएं मुझे जो आपने पैदा किया हो, बड़ा क्रिकेटर जिसने मतलब तीनों फॉर्मेट्स को डोमिनेट किया हो। चलो T20 को एंटरटेनमेंट के तौर पर मैं करता हूं, उसको साइड पे करें, 2 फॉर्मेट बता दें डोमिनेट किया उसने। और डोमिनेट का मतलब ये होता है कि भाई जहां गया ना उसने बताया कि मैं हूं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर कोई अपने, चूंकि अगर उसका ताल्लुक किसी FC से है तो वो अपने फेवरेट का ही नाम लेगा। सर आपका फेवरेट जो भी है ना, हर जगह जाकर डोमिनेट नहीं कर सका। किया होता ना तो हमें भी पता होता। हारिस रऊफ की तो एक मिसाल है, बाकी भी वो जिसे कहते हैं इसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो आप इनको अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाना चाहते हैं, कराएं इनसे बॉलिंग भाई लगातार। इनकी बॉलिंग की कमी, वसीम अकरम का ये मानना है कि बॉलिंग की कमी बेशी, फिटनेस, सारा कुछ, हर चीज़ दूर करती है क्या? गेंदे करते जाओ, कराओ गेंदे नेट्स में। और जाहिर सी बात है, इंग्लिश की फ्रेज है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और एम ही तो नहीं कहा जाता, एक चीज़ की बार 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 प्रैक्टिस करो, आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। क्योंकि आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी इसी तरह चलती है, आपका ब्रेन इस तरह फंक्शन करता है, इस तरह वर्कआउट करता है कि बार बार जब आप एक ही चीज़ करते हैं तो आपका ब्रेन ट्यून अप हो जाता है, फिर उसमें बेहतरी लाता जाता है, लाता जाता है, लाता जाता है ऑटोमेटिकली। आपसे यॉर्कर नहीं लग रहे, यॉर्कर मारने की प्रैक्टिस शुरू करें करें करें, एक टाइम आएगा आप 6 में से 6 गेंदे यॉर्कर कर पाएंगे। अक्ल इस और ये जो रेड बॉल क्रिकेट है ना, ये आपको इसमें चूँकि ज़बरदस्ती आउट करना होता है, फिर आप अक्ल भी इस्तेमाल करते हैं, आप पेंतरे भी बदलते हैं, ठीक है, आप बैटर्स को भी रीड आउट करते हैं किधर वीक है, आपका अटेंशन ज़रा स्पैन बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं कि बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहा है, फिर आप देख रहे हैं कि यार किस बॉल को कैसे खेल रहा है, कहाँ पर आपको लग रहा है कि ये हल्का खेला है इस गेंद को, कहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं इधर गेंद नहीं देनी, बहुत लंबा मारेगा। ये सारी चीज़ें आप रेड बॉल क्रिकेट में सीखते हैं। T20 क्रिकेट तो यूं करके तो निबट जाती है। T20 क्रिकेट मर्द होता ना तो यकीन करो पाकिस्तान इंडिया का हर हकीमी दवाखाना इसने छान मारा होता। इसमें टोटल टाइम ही, इसकी टोटल टाइमिंग ही इतनी है। वाह। तो T20 क्रिकेट के पीछे ना ये जो हमने अपनी बात पूरी की पूरी क्रिकेट स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया ना, ये और ये मैं तो कब से बोल रहा हूँ, हारिस रऊफ कभी भी आपका जेन्युइन मैच विनर और अभी तक नहीं है यार। आप देखो, आप एक बॉलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते जिसके पास एक्सप्रेस पेस है। हारिस रऊफ के पास एक्सप्रेस पेस तो है, बिल्कुल ठीक है, वो रेगुलर आपका जब से उसका डेब्यू हुआ है वो रेगुलर आपके लिए T20 क्रिकेट खेल रहा है, T20 इंटरनेशनल्स, ठीक है, हाईएस्ट विकेट टेकर है वो आपका T20 इंटरनेशनल्स में। यार कमबख्त मैच विनर ही नहीं है वो जेन्युइन मैच विनर नहीं रही है, उस पर आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते कि जी पेस है तो मार पड़ जाती है। खुदा का खौफ करो, वसीम अकरम के पास पेस थी, कितना मार खाता था वो, और उसने तो यार बहुत बड़े बड़े बैटर्स को फेस किया हुआ है। वकार यूनुस कितनी मार खाता था। ये चीज़ें जो है ना, ये हमें बातें ही हैं। तो ये जो NOCs सस्पेंड कर दिए गए हैं, फाइन विद इट। इसमें बाबर, एक और चीज़ तो तुम्हें बताई नहीं यार, वो मैं हमेशा कहता हूँ ना, गोदी मीडिया फुद्दू है, हमारे भी कम नहीं है। पूछो कैसे? फ़हीम अशरफ को भी इन्होंने NOC दिया हुआ है। फ़हीम अशरफ किधर जा रहा है BBL में? ये फ़हीम अशरफ ने खुद आके आप लोगों को बताया है। फ़हीम अशरफ का तो नाम ही नहीं है BBL की लिस्ट में, वो तो लिए ही नहीं गया ऑक्शंस में,
और ड्राफ्ट्स में अपने पल्ले से वहीं मशरफ को भी BBL का NOC दे दिया। सदके भाई तुम्हारी रिपोर्टिंग के सारों के। बाबर आजम ने जाना है BBL खेलने, रिजवान ने जाना है, शाहीन ने जाना है, हसन अली ने जाना है, शादाब ने जाना है, और कौन है, हसन खान भी है, लेकिन अब वो तो US की तरफ से आएगा ना। तो आपके 5-7 ही तो टोटल प्लेयर्स हैं जिनको NOC मिला था BBL में, और यही BBL के ड्राफ्ट्स में सिलेक्ट हुए हैं। मैं भी कोई एक आधा नाम मैं मिस कर गया हूँ, मोटे मोटे तो यही नाम मेरे जहन में आ रहे हैं। इन सब ने जाना था और इन सब का NOC अप्रूव भी हो गया था। अब पकड़ के उनको लग गया रगड़ा, नहीं दे रहा, PCB फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया है। ठीक है भाई, ना दो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने पे मजबूर करें इनको, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट खेलें, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी कराएं ना, ज़रा लंबे लंबे स्पेल बॉलिंग के करें, बैटिंग, पता लगे आपको भी डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान के कितने बड़े चीते बैठे हुए हैं कि वो आपको पकड़ के ज़रा आपको लगाए ना रगड़ा, तो आपको पता चले। उन बेचारों को भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया यार, इंटरनेशनल स्टार्स हमारे बीच में खेलते हैं। हमारे पिछली लॉट के जितने क्रिकेटर्स हैं वो जैसे तैसे भी थे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। वो इस तरह साइड पर नहीं होते थे। यूनुस खान के बारे में तो कहते हैं वो तो क्लब लेवल का मैच नहीं छोड़ते थे फ्री टाइम में, तभी वो यूनुस खान बना फिर 10,000+ रन्स, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, जो संगाकारा को स्वीप शॉट सिखा रहा है। ये ऐसे ही होता है भाई, आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं इनको यार, ठीक है। लीग क्रिकेट में तो वैसे ही वो जिसे कहते हैं वो फेम का खाते हैं, हमारी टीम में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ओ जी उनके फैंस चीयर टिकटें बिकेंगी, ये वो सारा कुछ, सोशल मीडिया एंगेजमेंट होगी, एक हाइप बनेगी टीम की, फलाना टिमकाना। उन्होंने तो अपने पैसे पूरे करने होते हैं, इसलिए वो तो हर किसी को भी ले लेते हैं, जो भी बड़ा नाम हो वो ले लेते हैं। आपने अपना भी तो देखना होता है ना। तो आपकी T20 में जो परफॉर्मेंस है वो एशिया कप में देख लें यार आप, जो आपने आखिरी 3 मैच खेले हैं, मेरा ख्याल है बल्कि आप इस तरह करें ना, आप ये देखें कि न्यूजीलैंड से ऑनवर्ड्स आपने कितनी दफ़ा 180, 90, 200 किया है। ये आम टोटल है अब T20s में, आप देख लें। हार्डली मेरा ख्याल है 2-3 बार, ये भी मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 2-3 दफ़े किया होगा। आप जा ही नहीं रहे हो वो जो बेंचमार्क स्कोर है मॉडर्न डे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का या T20 क्रिकेट का। पिछले 3 मैचेस में एशिया कप के फाइनल में आपसे 150 नहीं हुआ, उससे पिछले 2 मैचेस में आप 150 नहीं कर सके। तो भाई आप कौन सी फिर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या बैटिंग तो क्या बाकी चीज़ें। आपकी बॉलिंग जो है वो थोड़ी रिदम में आई भी है, वो ठीक है। उसमें से भी हारिस रऊफ साहब, उन्होंने अकेले अपने बलबूते पे आपके फाइनल के जैसे कहते हैं ना फुल टाइम घोड़े लगवा दिए, फुल टाइम। तो इट्स ठीक है डिसीजन PCB की तरफ से, अगर उनको लगता है कि इनका NOC सस्पेंड कर देना चाहिए, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, फिर तो ठीक है। अगर इनको डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खिलानी, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी और ये प्रेसिडेंशियल कप और वो सारा कुछ, तो फिर इनका NOC कैंसिल करने का क्या फ़ायदा, फिर दे दो। यहाँ तो है ना कि वो भाई उधर बाहर की क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन अपने कंट्री में जो क्रिकेट हो रही है, अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, टीम्स को जिसे कहते हैं मज़ीद मजबूत करने के लिए वो आ गए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने, रेड बॉल क्रिकेट खेलने। फिर तो समझ में आती है, जब इधर भी नहीं खेलना तो फिर जाने दो इनको, कम से कम उधर तो जाकर खेलें, क्योंकि उधर ज़रा यह है कि बाउंस शाउंस बेहतर होता है, तो चीज़ें ज़रा आप बेहतर मैनेज कर लेते हैं एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर। बाकी लेट्स सी आगे PCB क्या करता है। फ़िलहाल तक जो खबरें हैं वो ये है कि फ़ॉरेन T20 लीग्स के लिए जितने भी PCB ने NOCs जारी किए थे मुख्तलिफ़ क्रिकेटर्स को, सब जो है कैंसिल कर दिए हैं। कैंसिल मतलब मेरी मुराद के सस्पेंड कर दिए हैं, फुली कैंसिल अभी नहीं किए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे क्रिकेटर्स के, पैसे पूसे खर्च ना करना होए, क्या पता वापस करने पड़ जाएँ, पता लगे तुसी इत्थे याशियाँ मार रहे हो, ठंडी पैप्सियाँ पी रहे हो, शज़ान पी रहे हो, उतों तुहाडा कैंसल हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, वो NOC कैंसल हो जाए, तो फिर ये पैसे पूसे सारे वापस जिन्हां कोलों ले सन। इस वीडियो में इतने ही।
अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।